दोस्तों, करिए स्वीकार आपके दोस्त सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं कुछ ऐसे आंकड़े या कुछ ऐसी बात सुनाऊंगा जो आप भी महसूस करोगे, अगर सोचोगे तो पता भी चल जाएगा। पहले हम जब युवा थे हम गाने सुनते थे तो उसमें ऐसे ऐसे गाने आते थे, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, न जाने कहाँ खो गए हम बहते हुए धारे, और राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में है बड़ा तेरा नाम। अब सारे गाने कहाँ गायब हो गए। अब एक तरफा ड्रामा चल रहा है, एक खास मजहब के उसी के जो भगवान है उसी का नाम यूज़ किया जाए हर एक गाने में, उसी में सब दुनिया ऐसे मतलब धीरे 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 एक स्लो पॉइजन का है ना, जिसको महसूस भी ना हो और उस गाने के उसमें टेस्ट में वो घोड़ा जा रहा है, एक अपना रिलीजियस पॉइंट, क्योंकि उसका कारण है। अब वो पोइट नहीं, वो ऐसे बंदे आ गए जहर बोने वाले, जो टीवी पे भी कई बार नज़र आते हैं डिबेट में। जब कोई फिल्म इंडस्ट्रीज में कोई ऐसा मामला होगा तो वो आगे बैठते हैं और वो फिर भी अपने को डिफेंड करेंगे, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो कैसा भी लोग हों, चाहे उसने कितना गलत काम किया हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब जो है ना, समाज को ये सोचना पड़ेगा कि भाई जो हमारे कुछ हैं राइटर, मनोज जैसे हैं, तो उनको भी अपने उसको पुराने टेस्ट को लेना पड़ेगा दोबारा उन गानों में। जैसे भरत व्यास जी थे, आनंद बख्शी जी थे, शैलेंद्र जी थे, मतलब वो कहाँ गए वो बेचारे। अब कोई क्या हमारे लोग लिखना भूल गए? क्या पोइट्री ख़त्म होगी हमारी? ये तुक्का बंदी वाले जो अपने आप को बीच में डाल देते हैं हर गाने में। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, हमने जो है ना अपने कल्चर को, अपने समाज को बचाना ना, सनातन धर्म को बचाना है, तो उसके लिए हमने छोटी छोटी बारीकियाँ देखनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी कि कहाँ कहाँ हमारी कमज़ोरी है। क्या ये जो उठ पटांग, ये उल्टे सीधे जिसका कोई मीनिंगलेस, ये जो गाने सुन कर, मीनिंगलेस फिल्म देख कर, जिनके कोई टाइटल कुछ है, फिल्म क्या चल रही है, हैं? सुंदरता है तो बगैर कपड़ों में है, वो पुरानी वो साड़ी, वो जो नूतन जी थी, वो पुरानी एक्ट्रेस थी जितनी वो रोल करती थी, कहाँ गए वो? हेमा जी मैंने कभी ऐसे नहीं देखी पूरी लाइफ, उसकी जितनी भी फिल्म देख लो निकाल के। मनोज कुमार जी थे, कैसी कैसी देशभक्ति की बात कुमार से लोग कहने लगे थे। ये एक जो है हमारी मानसिकता में एक गलत वोट डाली जा रही है परंपरा। नहीं तो ठीक है, अगर स्टोरी की डिमांड है, को गाना है, वह बनता है ऐसा उसका, उसको डालो। ये थोड़ा करेक्टर सनातनी है, गाना उसमें दूसरा है, ऐसे तो फिर एक बना दो इस्कॉन मंदिर की तरह सारे अपने, ना कोई दूसरा वो होगा ना मजहब होगा, सबको एक बना दो इंसान। तो भाई हमने जो है ना, एक साइड से नहीं चलता कोई भी, कहते ना एक साइड तो कुछ भी नहीं चलता। अगर आप सब कुछ वो मानते रहोगे तो आपको कमज़ोर समझने लग जाए दूसरा आदमी। आगे ये तो ऐसा ही है। तो मैं ये नहीं कहता किसी से झगड़ा करो, लड़ाई करो, लेकिन उनका बहिष्कार तो कर सकते हैं हमें। उनके बगैर क्या मर जाएंगे? बताते हैं हमारे को, हमारे से भी जो पहले की बात है
कि पंडित नेहरू जी गुजर गए थे, तो हरियाणा में ऐसे बात हो रही थी, लोग बस स्टैंड पर खड़े थे कि भाई वो नेहरू जी गुजर गए। तो किसी आदमी ने कहा, बोला भाई नेहरू जी तो नेता है, वो तो वहाँ तो कोई और भी आ जाएगा, लेकिन पंडित लक्ष्मीचंद गुजर गए। अब उसको ला दो ना, वो तो नहीं आ सकता ना दूसरा लक्ष्मीचंद। तो आज हमारी हालत वही आ गई। आखिर जितने जब जो पुराने जितने अपने लेखक थे जो गाने लिखते थे, वो गुजरने के बाद दूसरा नहीं आया वैसा ही अच्छा सोच का। तो और ना हमने कोशिश भी करी हम, क्योंकि हम जो भी किसी ने भी गा दिया, वो जगजीत सिंह बेचारा झगड़ता था कई बार। अब पाकिस्तान से सिंगर आते थे, गुलाम अली फलाना ढकड़ा, ये ऐसे चिल्लाने वाले खाम खा गए। और हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे अपने वो थे गज़ल गाए करिए, इनको कभी वो बुलाते नहीं थे। तो उसने बहिष्कार किया था एक बार जगजीत जी ने। अब इनको बताने तो यहाँ पे, जब हमारे को वो इनविटेशन नहीं देते तो हम क्यों उनको बुलाते। लेकिन हम जो है ना, इतने आराम परस्त हो गया हमारा सनातन कि कई बार तो मतलब उनको जो सामने से भी सब कुछ हो रहा होगा ना, तब भी वो इग्नोर कर देंगे, अरे यार कुछ नहीं होता, सब ठीक है। क्योंकि वो क्या है ना, गरीबी मतलब कमज़ोरी का नाम महात्मा गांधी, हमारे यहाँ बोलते हैं हरियाणा में, कमज़ोरी का नाम महात्मा गांधी। जो झगड़ा नहीं करता, जो सह लेता ना, उसको गांधी बता देते हैं। तो भाई अब ये मैं ये भी नहीं कहता कि भाई तुम सारे सुभाष चंद्र बोस बन जाओ, और ना हम ये भी कहते हैं सब गांधी बन जाओ। कम से कम अपने बारे में सोचो कि वो दूसरा स्थापित करने नहीं आएगा आपको, और हम कौन है खुद आपको बताना पड़ेगा। हम भी इस देश के वासी हैं भाई, हमारा भी हक है, और बात बराबरी की होनी चाहिए, ना कि एक साइड की। तो ये जो है ना दोस्तों, अब वक्त आ गया है, हर चीज़ को तोड़ लो और फिर बोलो। लाला जी हमारे यहाँ एक कहावत है ना बनियों में, आगे पहले तोड़ लो फिर बोलो। तो हर चीज़ को तोड़ो, सब खुद अपने आप आ जाए सामने। और कौन क्या चालबाजी कर रहा है, कौन नेता क्या कर रहा है। अब एक समाज है हमारे यहाँ हिंदुओं में भी, उसको उन नेताओं ने अपनी जाति के हिसाब से ऐसा लगा लिया जैसे उनका कोई धर्म है नहीं है। अखिलेश यादव, ये लालू प्रसाद यादव, इन्होंने जात को ही अलग कर दिया समाज से, इस तरह से जैसे ये तो इनके गुलाम हैं, और जब तक जहाँ पे भी ये चले जाएंगे वहाँ पीछे पीछे आ जाएंगे ये तुम्हारे। तो उनको अपने भाइयों को अपने साथ लाओ भाई, ये वो मत करो क्या तो कोई अलग है। तो ऐसे ही हमारे जो समाज में ना छोटे छोटे ऐसे ऐसे काट ली अलग कर दिए, पूरी वो चढ़े साजिश, पॉलिटिक्स में भी और कुछ इनमें भी। अब सरकार ने मजा रहा है, अब उनको क्या हल लेना देना इन चीज़ों से, नहीं तो होना चाहिए। अब भाई सबको जो समान अधिकार दिए गए हैं, तो किसी एक के लिए स्पेशल तो नहीं हो सकता। सोचो बेटा, जो युवा हैं उनको देखना चाहिए इन चीज़ों पर। अब मनोरंजन ही दुनिया नहीं है, उससे बाहर और भी दुनिया है जो हम काम करने जाते हैं। हम विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर हर किसी को अपने कल्चर की आपको पता होगा। अब कह दें अंग्रेज तो बड़े मॉडर्न थे, ये थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का भी एक शहर बसा रखा है, वेटिकन सिटी, उसको देश बोलना है ऐसे ही। तो ये जो अपने बारे में भाई सोचना गलत नहीं है, और किसी का बहिष्कार भी नहीं है।
सिर्फ हमने अपने आप को स्थापित करना है, अपने बारे में सोचना है। दुनिया क्या करेगी वो करती रहेगी, लेकिन हम उसका सहयोगी ना बने, उसमें उसका सहयोग ना दें। उसका बहिष्कार करेंगे तो अपने आप वो गाने बंद हो जाएंगे लिखने। ये छोटे तबके में है ना, लोग इनको बड़े वो करे हैं जा गए, और उनको बेचारा को ये नहीं होता, अपने खाने दाने का उनका नहीं होता पूरा, तो वो क्या करेंगे। चलो नमस्कार, राम राम।